वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग, वेलकम टू योर क्लास ऑफ साइंस। और आज हम अपने चैप्टर 4th को आगे कंटिन्यू करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को आगे इस चैप्टर को समझेंगे। ठीक, तो हमने जब लास्ट वीडियो में पढ़ा तो हमने वहां देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं या सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या हैं। ठीक, तो हमने वो पढ़ा था। हम एक बार इसको फिर रिवाइज करके यहाँ से अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो हैं जिनके अंदर कार्बन और कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, राइट। और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स वो होंगे जहां कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या होगा ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो इतनी बात हमने कर ली थी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक, तो जब हम कार्बन और कार्बन को सिंगल बॉन्ड में ज्वाइन करेंगे तो वो होगा सैचुरेटेड। तो हमारे पास पहला जो हम सैचुरेटेड कंपाउंड पढ़ने वाले हैं वो है ईथेन। ठीक, तो आपकी बुक में स्टेप वाइज बता रखा है कि ईथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो हम भी ट्राई करके देख लेते हैं। सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब हमें याद है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, पर यहां तो एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, बाकी 3 तो अभी भी रहते हैं। ठीक, तो बाकी 3 वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन ज्वाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ। क्लियर। तो सेकंड स्टेप में क्या दिखाया, the 3 valencies of each carbon atom remain unsatisfied, so each is bonded by 3 hydrogen atoms to form ethane। तो 2 कार्बन वाला मेंबर जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो है हमारा ईथेन। और जैसा हमने कहा डबल बॉन्ड नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सी और सी में सिंगल बॉन्ड और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए वहां जुड़ जाएंगे साथ में हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो डिफरेंट कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आपने ध्यान से ड्रॉ करने हैं। ठीक, पहले सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, फिर आप उसका इलेक्ट्रॉन डॉट भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो यहाँ आपकी बुक की ये इमेज है, ध्यान से देखिए। कार्बन जिसके हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं क्रॉस की फॉर्म में, ठीक है। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम दिखाएंगे, 1, 2, 3 and 4। दूसरा कार्बन उसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, तो वहां पर भी 1, 2, 3 and 4। और वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए साथ में जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन अपने एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा क्या, अब यहां पर कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो जाती है क्योंकि हाइड्रोजन के साथ उसने 3 शेयर करे और एक साथ वाले कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करा। तो वैलेंसी यहां इस कार्बन की भी सेटिस्फाई और इस कार्बन की भी सेटिस्फाई, कंप्लीट ऑक्टेट है। और ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। एक बार मैं फिर से बनाती हूं। क्यों बना रही हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप भी अपनी कॉपीज में साथ साथ बना के देखो। जैसे हमने सबसे पहले क्या लिया, एक कार्बन लिया और दूसरा कार्बन लिया। इथेन है तो 2 कार्बन्स तो होने ही चाहिए, 2 कार्बन्स होंगे। अब मैं इधर वाले कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्म में बना रही हूँ, क्रॉस की फॉर्म में। साथ ही मैं इधर वाले कार्बन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसेस में बना रही हूँ। और इसी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहां पर जुड़ेंगे हाइड्रोजन एटम्स विद देयर सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो है चाहे आप डिफरेंट कलर में बना लीजिए या फिर आप जो है शेप अलग दे दो, ठीक है। तो यहां जो मैंने सर्कल बनाए हैं वो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो यहां पर ये हाइड्रोजन की 2 वैलेंसी पूरी हो गई, स्टेबल हो गया। इस हाइड्रोजन की भी पूरी हो गई, इस हाइड्रोजन की भी, क्योंकि ये कार्बन का एक उसका खुद का इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ये भी हाइड्रोजन, ये भी और ये भी। अब आती हूं मैं कार्बन पर। कार्बन को कितनी चाहिए, 8 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल के लिए। 4 उसके पास थे, ठीक है जी। तो एक हाइड्रोजन से आया, एक इधर वाले कार्बन से आया, तो ये बन गई कार्बन की ऑक्टेट पूरा। साथ ही दूसरा कार्बन भी देख लेते हैं। 3 तो इस हाइड्रोजन से आए, एक साथ वाले कार्बन से आ गया, तो ये भी बन गया
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन, जिसमें दोनों कार्बन्स ने अपनी इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए हैं एंड ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फिर से बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के हिसाब से, आपके इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस खुद करेंगे आप, इसे बार बार ड्रॉ करके। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास उसने बुक में क्वेश्चन पूछ रखा है, कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन विच हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C3H8। 3 कार्बन है, तो मैं क्या करती हूँ, 3 कार्बन ले लेती हूँ। ठीक, 8 हाइड्रोजन है और वो मुझे दिख रहा है कि कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए 4 वैलेंसी है, एक इस तरफ जुड़ गया तो 3 और खाली है, यहां पर क्या लगेंगे, हाइड्रोजन। सेंटर वाला कार्बन देखते, एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, अभी भी 2 वैलेंसी बची हुई है, 2 बॉन्ड्स और बना सकता है, तो यहां पर ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन। अब ये इधर वाले कॉर्नर वाले कार्बन को देख लेते हैं, इसमें भी 3 हाइड्रोजन और अटैच हो सकते हैं टू सैटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो ये बहुत आसान हो गया, देखा कितना आसान है, जहां पर हम C3 और H8 भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा बन गया प्रोपेन। So we'll see that the valencies of all the atoms are satisfied by single bonds between them। और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, they are called as saturated compounds and these compounds are normally not very reactive, बहुत stable होते हैं। However, आपकी बुक का नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ध्यान से देखेंगे, another compound of carbon and hydrogen has the formula C2H4 and this is called as ethene। अभी थोड़ी देर बाद ना मैं आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन फैमिली एक बार फिर दोबारा रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। तो ईथीन है, हाउ कैन दिस मॉलिक्यूल बी डिपिक्टेड, सो हम वही स्टेप वाइज करेंगे। 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो अब अपना फोकस आप कहाँ रखेंगे, देखिए इस इमेज पर जो आपकी बुक की पिक्चर है। कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड करा, सॉरी सिंगल बॉन्ड करा, क्योंकि 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो मैंने सिंपल तरीके से ना 4 हाइड्रोजन लगा दिए। अब जरा चेक करो, क्या कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, चेक करते हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, पर यहां तो उसने 1 2 और 3 बॉन्ड ही बनाए, चौथा बॉन्ड कहां है, चौथा बॉन्ड बनेगा अब डबल बॉन्ड की शेप लेकर, एक बॉन्ड और बनेगा दूसरे कार्बन के साथ और ये कहलाएगा एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जहां पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, C2H4 कॉल्ड एज ईथीन। ठीक, तो सारी बात जो है वो सेटिस्फाई करती है वैलेंसी को। ठीक, तो 1 वैलेंसी पर कार्बन एटम रिमेन्स अनसेटिस्फाइड दूसरे स्टेप के अंदर, और तीसरे में हमने यही वैलेंसी को सेटिस्फाई करा। अब फिर आपकी बुक में है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन, तो ये तो बना हुआ है यहाँ पर, हम एक बार खुद अपने हाथ से बना के देखेंगे, आप लोग भी अपनी कॉपीज में ड्रॉ करो। तो सिर्फ मुझे पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला, C2H4, तो C2 2 कार्बन लेने, अब मैं उनके क्या करती हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ले लेती हूं और क्रॉस से शो कर रही हूं मैं यहां पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब हुआ क्या, हमारे पास हाइड्रोजन है 4, तो मैं 4 हाइड्रोजन लगा देती हूं, एक इधर, दूसरा, तीसरा और ये है चौथा। अब ये जो 2 अलग रह गए, ये कहां पे एडजस्ट होंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्म में, तो ये बजाय इसके कि ये यहां पर लगेंगे, ये कहां लग जाएंगे, यहां पर, और हो जाएगी इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई। हाइड्रोजन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई एंड देन कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और कार्बन ने सेंटर में बना दिए हैं डबल बॉन्ड। फिर से देखो, मैं और इसको नीटली बना देती हूं। ठीक, तो
तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 जो कि सेटिस्फाई होती है, एंड देन हमारे पास कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। यही इमेज आपकी बुक में सेम यहाँ ड्रॉ करी हुई है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत आसानी से आप बना सकते हो। सो ये सर्कल्स देख के डरना नहीं है, कोई भी कंपाउंड आए उसकी वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए, और फिर वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आपको पता चल जाएगा इजिली कि भाई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर? अभी हम आगे और इसको और बेटर समझेंगे। ठीक, सो अब यहां पर हमारे पास नेक्स्ट उसने क्या क्वेश्चन बोला है, येट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज द फॉर्मूला C2H2 that is ethyne. Can you draw the electron dot structure of ethyne? तो हम इथाइन का भी बना लेते हैं। इथाइन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो अब मैं इसी स्लाइड पे आपको दोबारा से इथाइन बनाने को बना के दिखाती हूँ। देखिए C2H2 आप साथ साथ अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हो। 2 कार्बन लेने हैं, ठीक है जी, 2 कार्बन ले लेते हैं, और 2 ही हाइड्रोजन लेने हैं। एक इधर ले लिया मैंने और एक दूसरा भी दूसरे कार्बन पर आएगा। देखो C2H2 2 कार्बन और 2 ही हाइड्रोजन। अब जरा कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं। कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना सिर्फ, तो मैं 2 हाइड्रोजन के साथ एक ही शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि हाइड्रोजन का अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो हो जाती है पूरी। पर इस चक्कर में आपने देखा कि कार्बन की जो 3 वैलेंसीज हैं वो कैसे सेटिस्फाई होंगी, वो होंगी ट्रिपल बॉन्ड बनाकर। तो ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका नाम है इथाइन, जहां पर कार्बन और कार्बन में है ट्रिपल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है? हमें पता है C2H2, पहले हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला पता है तो हम उस हिसाब से क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए उसके बॉन्ड्स का नंबर देखेंगे। ठीक, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक, और वो डिफरेंट कंपाउंड्स क्या है मेरे पास? देखो, पहला था अल्केन जो कि सैचुरेटेड है, जहां पर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, कोई टेंशन नहीं। जहां डबल बॉन्ड आ गया वहां बन गई अल्कीन फैमिली, जिसका हमने अभी मेंबर करा था ईथीन। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे, कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा, प्रोपीन, ब्यूटीन। अभी हम थोड़ी देर में इसको डिस्कस करेंगे। और तीसरी जो चीज हमने देखी, तीसरी फैमिली देखी, वो है अल्काइन। अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस 3 डिफरेंट फैमिलीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो कि हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्योंकि यहां है सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। अल्कीन्स यहां है डबल बॉन्ड, और यहां अल्काइंस में है ट्रिपल बॉन्ड। हमने एक पढ़े थे ना सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो वही यहां पर है। और अल्कीन्स और अल्काइंस को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो दैट मेक्स सेंस। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कि कार्बन जो है, कार्बन कंपाउंड्स वो कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग चेन्स में, ब्रांचेस में या रिंग्स में भी। तो हमने अल्केन के डिफरेंट मेंबर्स देखे। सो वी हैव मेंशन्ड द कार्बन कंपाउंड्स मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन containing 1, 2 and 3 carbon atoms. So such chains of carbon atoms can contain more number of carbon atoms, 1, 2, 3। तो आपकी बुक में टेबल दे रखा है, टेबल 4.2, जिसमें फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, कौन सी फैमिली? अल्केन फैमिली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो था मीथेन, जिसका हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर करा था। फिर आज हमने ईथेन भी करा। ऐसे ही हमारे पास है प्रोपेन। अगर कार्बन का नंबर 3 है तो वो मेंबर कहलाता है प्रोपेन। 4 हो जाएंगे तो ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6
हेक्सेन। वैसे तो ये आगे चलता जाता है, हेप्टेन, ऑक्टेन, तो अभी आपके सिलेबस में 6 तक ही है, तो आप 6 तक याद रखेंगे। ठीक, मैं फिर से बोल रही हूँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वेयर द कार्बन एटम्स हैव सिंगल बॉन्ड, और ये फैमिली है अल्केन फैमिली, जिसके मेंबर्स अलग अलग हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। पहला मेंबर है मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4, देन C2H6 ईथेन, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, C5H12 that is pentane, C6H14 that is hexane। क्लियर? तो अब जरा थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे, क्या हमें कोई सिमिलैरिटी दिखती है, हमें इनमें कुछ डिफरेंस करना आ रहा है? जरा सोचो, फॉर्मूलाज देखो, CH4, CH2H6, C3H8, तो हमारे पास इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता जा रहा है, और वो डिफरेंस आ रहा है एक एक CH2 ग्रुप का। और ये CH2 ग्रुप का डिफरेंस जो है बहुत काम आने वाला है अभी थोड़ी देर बाद। इससे पहले हम जरा देख लेते हैं कि कार्बन चेन्स, रिंग्स कैसे बनाता है। जरा ध्यान से देखेंगे, हम बात करते हैं ब्यूटेन की। ठीक जी, तो ब्यूटेन मतलब, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन एटम्स। तो 4 कार्बन एटम्स जो है वो हमने स्केलेटल फॉर्म, जो है बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर, यानी कि जो कार्बन चेन्स है ना, उसको हम स्केलेटन बोलते हैं, ढांचा है वो। इस हाइड्रोकार्बन का ढांचा कौन बना रहा है, बेसिक फ्रेमवर्क कौन बना रहा है, कार्बन एटम्स बना रहे हैं। तो हमने कार्बन का एक स्केलेटन जो है 4 कार्बन वाला बना लिया, ब्यूटेन वाला बना लिया। अब कार्बन की तो टेंडेंसी है ना, कैसे भी वो अटैच होता है अपने और कार्बन एटम्स भाइयों के साथ, ठीक है ना। तो यहां पर अगर इसे लिख लूं या इसे लिख लूं, बात तो एक ही है। रहे तो 4 कार्बन ही ना, सिर्फ सिंगल लाइन में ना लगकर एक ही कार्बन पर 2 और कार्बन एटम्स लग गए, जो उसी के ही हैं, 4 फैमिली व 4 मेंबर वाले के, ब्यूटेन के। तो 2 पॉसिबल कार्बन स्केलेटन्स हैं, एक ये कार्बन स्केलेटन और एक ये कार्बन स्केलेटन। और इनके साथ में रिमेनिंग वैलेंसीज जो है वो पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा देती हूँ। तो ये भी ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन है। So these are the complete molecules for 2 structures with formula C4H10। फिर से समझो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखो। ब्यूटेन लिया, 4 कार्बन एटम्स वाला अल्केन है। कार्बन स्केलेटन या तो सिंगल एक लाइन में जुड़ा होगा, या फिर वो ऐसे भी जुड़ सकता है, C और एक C पर इधर कार्बन और एक C पर इधर कार्बन। अब मैं इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए साथ साथ हाइड्रोजन लगा दूं, इसके साथ एक ही लगेगा, ठीक, क्योंकि 4 वैलेंसी पूरी करनी है ना हमने हर कार्बन की। तो वो जरा पूरी करो अपनी कॉपी में, देखो। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना, और अगर मैं इनके साथ हाइड्रोजन लगा दूं तो ये बनेगा, पर है तो वही ना, C4H10, C4H10। तो ये डिफरेंट बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं, एक ही कंपाउंड के 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स विच हैव द सेम फॉर्मूला बट देयर अरेंजमेंट इज डिफरेंट, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। So these are the compounds with identical molecular formula but different structures and they are called as structural isomers। फिर से सुनो, जहां हमने कार्बन के बेसिक स्केलेटन को बदला, हमारे पास 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ गए, बट फॉर्मूला तो सेम रहा। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा, सिर्फ स्ट्रक्चर बदल गया। ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो अगर मैं कहूं कि ये दोनों एक दूसरे ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, तो ये सही होगा। अब पेपर में आपके क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपको कंपाउंड दिया जाता है और आपसे पूछे जाते हैं उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप याद रखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बदलेगा, सिर्फ शक्ल बदलेगी, सिर्फ स्ट्रक्चर बदलेगा। ठीक जी, अभी थोड़ी देर में हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। सो इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन, स्ट्रेट या ब्रांचिंग होने के बाद, जैसे यहाँ ब्रांचिंग थी ब्यूटेन में, कई बार कार्बन एटम्स एक रिंग की फॉर्म में भी बन जाते हैं, और इस रिंग्ड स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, जहां पर हेक्सेन मतलब 6 कार्बन और ये एक रिंग की फॉर्म में अरेंज हो गए हैं।
ठीक है, तो ये है एक कार्बन स्केलेटन, यहाँ पर कंप्लीट फॉर्मूला बना दिया, सिर्फ हाइड्रोजन लगाए हैं वैलेंसी पूरा करने के लिए। तो ये भी है रिंग स्ट्रक्चर, बट रिंग स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में नहीं है अभी क्लास 10th में, ये हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, तो हम क्लास 10th में इसे आगे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, सिर्फ यही देखेंगे कि जो हेक्सेन है वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, कुछ घबराने की बात नहीं है, C6H12 है। और अब क्या करना है, वही हर कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे, उन्हें हाइड्रोजन के साथ जोड़ोगे और सर्कल्स बनाकर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दोगे। सो साइक्लोहेक्सेन C6H12 फॉर्मूला तुम्हें पता है, तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है, तो इसको ट्राई जरूर करना अपनी कॉपी में। ठीक है, सो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और ऐसा ही एक साइक्लिक कंपाउंड जो कि अनसैचुरेटेड है वो है बेंजीन। ईन लगा हुआ है, याद आया, अल्कीन फैमिली, यानी कि डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। तो इसका स्ट्रक्चर सिर्फ आपको बेंजीन को ही डबल बॉन्ड में देखना है, और कोई हमारे पास अभी साइक्लिक जो है रिंग स्ट्रक्चर वाला और नहीं है। अब ये सारे कंपाउंड्स जो हमने पढ़े इनमें कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, इसलिए इन्हें कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमने पढ़े अल्केन्स, और अनसैचुरेटेड में हमने पढ़े अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन्स, डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स। इतनी बात क्लियर होती है? अगर ये क्लियर होता है तो हम आगे जो है और एग्जाम्पल जो आने वाले हैं उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। अपने इसी चैप्टर का हम बचा हुआ हिस्सा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।